हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एमपी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एमपी हाई कोर्ट ने ग्रुप डी की 78 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mpHC.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एमपी हाई कोर्ट ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप डी की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 78 वैकेंसीज के लिए जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो पोस्टिंग दी जाएगी एमपी हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो है आपका इंदौर और ग्वालियर की जो बेंच है वहां पे आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 13 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 मई 2025। तो 28 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। करेक्शन की बात करें यानी कि जो आपका करेक्शन कर सकते हैं आप फॉर्म का ऑनलाइन जो है वो 29 मई टू 1 जून 2025 यानी कि 29 मई से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में जो आपका फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जाम जो स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इंटरव्यू डेट की अगर हम बात करें तो आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जल्दी ही जो है आपका जो इंटरव्यू डेट है वो भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें फॉर इंटरव्यू यानी कि तो वो जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से जो है जाकर के अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या अदर्स स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अलावा अगर किसी और अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए जो है 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कंटिजेंसी पेड की पोस्ट के लिए तो आपका जो है मिनिमम आपने 8th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से पास कर रखा हो, यानी कि आपने 8वीं क्लास पास कर रखा हो। और मैक्सिमम अगर आपने 10th भी किया हुआ है या आपने 12th भी कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन मिनिमम आपके पास जो है 8वीं की डिग्री यानी कि 8वीं क्लास पास आपने कर रखा हो। इसके अलावा जो है अगर आपने अप्लाई किया है लिफ्टमैन की पोस्ट के लिए तो लिफ्टमैन की पोस्ट के लिए मिनिमम आपने 10वीं क्लास जो है यानी कि 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से यानी कि 10वीं क्लास पास कर रखी हो, या अगर आपने 12th भी अगर कर रखा है तो तब भी यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। इसके अलावा साथ साथ जो आपके पास जो है वायरमैन का लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यह है आपका लिफ्टमैन की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो। और अगर आपने 12th भी अगर कर रखा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन मिनिमम जो आपका 10th क्लास पास आपने कर रखा हो। इसके साथ साथ जो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास
होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल है। 18 और 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो अदर्स या फिर जो अदर्स जो है कास्ट को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें होगी आपका स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे, यानी कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आपका जो है जो डिग्री है वो आपके जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपके क्राइटेरिया है उसके, वो सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपका जब स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो सेकंड स्टेज के लिए जो बुलाया जाएगा वो रहेगा आपका इंटरव्यू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। आपका 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू के लिए कर लेंगे, थर्ड जो है आपका जो है वो रहेगी आपका स्टेज, वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, उनको वेरीफाई किए जाएंगे। लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कंसिडर किया जाएगा, प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग जो रहेगी 5200 से लेकर 5200 से लेकर के आपका 20200 तक, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाता है वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज हैं, अगर हमें पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो आपकी कंटिजेंसी पेड की पोस्ट जो है 69 वैकेंसीज रखी गई हैं, लिफ्टमैन की 1 वैकेंसीज और ड्राइवर की 8 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी 78 वैकेंसी जो है भर्ती यानी कि फिल की जाएगी। अगर हम इन्हीं को कैटेगरीज वाइज, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है, अगर ब्रेक डाउन करें तो जनरल वालों के लिए 50 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 9 है, एससी वालों के लिए 11 है और एसटी वालों के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है 78 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, चाहे वो 8th की मार्कशीट है, चाहे वो आपकी 12th की मार्कशीट है, चाहे वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका जो है लाइसेंस है, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या अदर लाइसेंस है, वो आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसल्ट डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा।
तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद जो है आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जब वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जहां पे आपको जो है एमपी हाई कोर्ट क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से आपके यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, जो कि आपको के क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो परसेंटेज, ये वो सारी जो है आपकी जो डिटेल्स, लाइसेंस की डिटेल्स, वो भी आपको सब अपना एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो सारे जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपका डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या जो भी सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है वहां अपलोड करने हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा आप जो है फॉर्म का रिव्यू कर लें, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी एमपी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के ग्रुप डी की नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 13 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 मई 2025। तो 28 मई 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज जो है पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।